अगर आपका मैक्रोमन बार बार फ्यूज़ जला रहा है, बार बार फ्यूज़ शॉर्ट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम फ़ॉल्ट के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आपका मैक्रोमन बार बार फ्यूज़ उड़ा देता है, जला देता है। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हालत तमाम दोस्त खैर से हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड आपका कोई भी मैक्रोमन किसी भी कंपनी का अगर बार बार फ्यूज़ उड़ा रहा है, बार बार फ्यूज़ शॉर्ट कर रहा है, उसका फ्यूज़ बार बार जल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा इस फॉल्ट को दूर करने का। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड आपके सामने डॉलर्स का मैक्रोमन रखा हुआ है। इसके हमने तमाम साइडों के पेज खोल लेने हैं, जो साइडों पे और बैक साइड पे लगे होंगे तमाम पेज खोल लेने हैं। और इसका जो कवर ऊपर लगा हुआ है वो आपने उतारना है पीछे की साइड पर, यानी कि बैक साइड पर आप कवर को खींचेंगे तो कवर आपका जो है बड़े आसान तरीके से निकल आएगा। ये फ्रंट की साइड से नहीं उतरता है, इसे बैक साइड पे आपने खींचना है तो कवर उतर आएगा। ये फ्रेंड इसका हमने कवर उतर गया है। तो सबसे पहले हमने इसमें आपको दिखलाते हैं इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट पड़ता है जिसकी वजह से जो आपका मैक्रोमन फ्यूज़ जो है वो उड़ाता है। तो फ्रेंड हमने एक सीरियस बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सीरियस बोर्ड के बगैर आप इस फॉल्ट को दूर नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हमने सीरियस बोर्ड लेना है और ये देखिए हमारा जो फ्यूज़ है, ये देखिए ये शॉर्ट हुआ हुआ है, फ्यूज़ जला हुआ है। तो फ्यूज़ हम अभी चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले फ्यूज़ जिस वजह से शॉर्ट हो रहा है उस फॉल्ट को हम ट्रेसेंगे, फिर हम इस फ्यूज़ को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फॉल्ट जो है वो ढूंढना है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से जो है मैक्रोमन बार बार जो है फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट कर रहा है। तो हमें एक सीरियस बोर्ड की जो है मदद चाहिए। सीरियस बोर्ड के मतलब मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैंने बताया हुआ है सीरियस बोर्ड बनाने का। तो ये हमारा सीरियस बोर्ड है, हमने आर्जी तौर पर बनाया हुआ है आप दोस्तों को दिखाने के लिए। वरना जो हमारा सही जो सीरियस बोर्ड है वो हमने फिट किया हुआ है शॉप के अंदर दीवार के साथ। तो हमने सीरियस बोर्ड ले लिया, ये आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले जो हमने चीज़ चेक करनी है सीरियस से जो फ्यूज़ उड़ाने का सबब बन सकती है, तो ये गन है जो खाने को गर्म करती है मैक्रोवन में। इसका मेन जो है वो काम होता है मैक्रोवन के अंदर। तो इसके नीचे 2 पॉइंट लगे होंगे, हमने दोनों पॉइंट इसके उतार लेने हैं। ये देखें 2 तारें हमने उतार लेनी है इसके थिम्बल। उतारने के बाद नीचे आपको 2 जो है पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट हैं इसके। अब हमने क्या करना है, एक सीरियस बोर्ड की तार जो है वो हमने सीरियस की लैंप की एक तार जो है एक पॉइंट के साथ लगानी है, और एक जो तार है वो हमने जो हमारी गन है इसकी बॉडी के साथ लगानी है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह आपने लगाना है। ये देखिए हमने लगाया एक पॉइंट के साथ और एक बॉडी के साथ। तो सीरियस बोर्ड जो है वो ऑन नहीं हुआ, बल्ब हमारा जो शो नहीं कर रहा है। अब हम दूसरे पॉइंट के साथ लगाएंगे इसी तरह। ये देखिए हमने दूसरे पॉइंट के साथ भी लगाया है, मगर हमारा जो बल्ब है वो जो है ऑन नहीं हुआ। अगर बल्ब ऑन हो जाए तो आपने समझ जाना है कि हमारी गन जो है ये शॉर्ट है और ये गन को आपने चेंज कर लेना या रिपेयर कर लेना। इसकी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। फ़िलहाल ये गन बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है। तो ये जो है इसकी वजह से हमारा मैक्रोमन बार बार फ्यूज़ नहीं उड़ा रहे, ये सही है। अब हमने दूसरा फॉल्ट जो है ढूंढना है, किस वजह से जो है ये मैक्रोमन बार बार फ्यूज़ जो है वो जला रहा है। तो हम इसके पॉइंट जो दोबारा लगा देंगे गन के। अगर आपके गन शॉर्ट हो तो आपने इसे चेंज करना है या रिपेयर करना है। इसकी मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप गन को भी रिपेयर कर सकते हैं अगर आपकी गन जो है वो शॉर्ट हो तो। अब हमने दूसरा फॉल्ट चेक करना है जिसकी वजह से हो सकता है इसकी वजह से जो है हमारा मैक्रोमन बार बार फ्यूज़ जला रहा है, शॉर्ट कर रहा है। तो हम गेट खोलेंगे मैक्रोमन का और अंदर जो है इसकी बॉडी के चेक करेंगे कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है। तो इस मैक्रोवन के अंदर कोई भी जंगाल नहीं लगा हुआ है। अगर मैक्रोवन में आपके जंगाल लगा हो तो आपने इसे पेंट कर लेना है, तो फॉल्ट आपका दूर हो जाएगा। अब हमने तीसरा फॉल्ट चेक करना है। तो तीसरा फॉल्ट ये हो सकता है कि ये पेपर को होता है अक्सर मैक्रोवन के अंदर लगा हुआ। इस पेपर को हम जो है निकालेंगे बाहर और निकाल के आपको चेक करेंगे कि ये भी एक फॉल्ट बन सकता है मैक्रोवन का बार बार फ्यूज़ शॉर्ट करने का। अक्सर इधर मैक्रोमन के अंदर से पटाखों की आवाज़ आ रही होती है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है जिसकी वजह से गन जो है वो बार बार फ्यूज़ उड़ा देती है, जला देती है, फ्यूज़ हो जाता है फ्यूज़। ये देखें आप पेपर आपको नज़र आ रहा है और ये एक फॉल्ट है बहुत बड़ा जो मैक्रोमन में पड़ा हुआ है इस टाइम। तो जिसकी वजह से मैक्रोमन बार बार फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट कर रहा है, बार बार फ्यूज़ जला रहा है। 60 से 70% जो है ये पेपर जो है गन शॉर्ट करने का और फ्यूज़ बार बार फ्यूज़ करने का, जलाने का सबब बनता है। तो ये पेपर जो यहाँ से ख़राब हुआ है, हमने ये पेपर चेंज करना है, हमने पेपर न्यू लगाना है। ये रिपेयर पेपर नहीं हो सकता है, ये आम आपको इलेक्ट्रिक की दुकान से बहुत आसानी से ये पेपर मिल जाएगा 20 से 30 रुपये का। तो हमने ये पेपर जो है शॉर्ट हो गया, अब हमने चेंज करना है। तो ये हम पेपर न्यू ले आए हैं और ये बहुत आसान तरीका लगाने का, जिससे हमने खोला था
इसके साइज़ का हमने ले लेना है, काट लेना है। ठीक है, कैंची से अगर छोटा बड़ा हुआ तो आपने काट के बराबर कर लेना है। जिस तरह आपने खोला था उसी तरह आपने इसके क्लैंप में फंसाना है और बड़े आराम से लग जाएगा। ये देखें, ये फिट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हमने इसे फिट कर लिया है। अब फिट करने के बाद हमने फाल्ट क्योंकि दूर कर लिया है। हमने आपको बताया 3-4 सबब बनते हैं माइक्रो ओवन के फ्यूज़ उड़ाने के, वो हमने आपको तमाम सबब बता दिए हैं, आपने चेक कर लेने हैं। इसका मेन जो है फॉल्ट यही था कि जिसकी वजह से बार बार ये फ्यूज़ जो हमारा जल रहा था। अब हमने ये फ्यूज़ जो है वो चेंज करना है, तो हम किसी भी टेस्टर की मदद से या पेचकस की मदद से फ्यूज़ जो बाहर निकालेंगे और 10 एम्पेयर का जो फ्यूज़ जो हम वो इलेक्ट्रिक शॉप से ख़रीद के ले आएंगे। और ये फ्यूज़ जैसे शॉर्ट हुआ, हमारा फ्यूज़ जला हुआ है। अब हम इसकी जगह पे न्यू फ्यूज़ जो 10 एम्पेयर का हमने लिया है वो लगाएंगे और इसकी जो बॉडी जो है वो बंद करेंगे। पहला फॉल्ट जो मैंने बताया था गन शॉर्ट होने का, अगर आपके गन शॉर्ट हो तो बहुत आसानी से आप गन रिपेयर कर सकते हैं खुद घर में। मैंने मुकम्मल तरीका अपनी आईडी में बताया हुआ है, 2-3 वीडियो बनाई हुई है इस पर, गन किस तरह रिपेयर करते हैं। अगर जो आपके माइक्रो ओवन में दूसरा फॉल्ट, अगर आपके माइक्रो ओवन में जंगाल लगा हो तो आपने स्प्रे करके जंगाल दूर कर देना है, रंग जो करके जंगाल को ख़त्म कर देना है। जब आप जंगाल को ख़त्म कर देंगे तो आपका जो है माइक्रो ओवन बार बार फ्यूज़ नहीं उड़ाएगा। पेपर का फॉल्ट तो पेपर आपने चेंज कर देना है, बहुत आसान तरीका बताया है मैंने। तो इस माइक्रो ओवन से ये फॉल्ट दूर हो गया है। हम इसका कवर लगा के पेच लगा कर आपको उसे चला के चेक कराएंगे। तो जब तक आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है, जिसमें वाशिंग मशीन रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, घरेलू वायरिंग के बारे में मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सोलर पैनल के बारे में भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। कम से कम खर्चे में सोलर पैनल लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। अपने ओल्ड और पुराने यूपीएस को आप कैसे इन्वर्टर बना सकते हैं वो भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। कम से कम खर्चे में आप अपना जो है पूरा घर का लोड यूपीएस पे चला सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो आप मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करें। इसमें बिजली की बचत की, गैस की बचत की मैंने वीडियो बनाई हुई है और घर में गैस बनाने के तरीके की भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, जो इस टाइम बहुत से लोग मेरी वो वीडियो देख रहे हैं कि घर में गैस कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी सीख कर वापस आएंगे। फ्रेंड, माइक्रो ओवन हमारा तैयार है। अब हम इसका स्विच लगाते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं। ये देखिए, हमारा ये डिस्प्ले ऑन हो गया है। अब हम इसमें पानी रख के आपको गर्म करके चेक कराएंगे कि हमारा माइक्रो ओवन फ्यूज़ से नहीं दोबारा उड़ा रहा है, फ्यूज़ से नहीं जला रहा है। वीडियो मुकम्मल दिखाने का मकसद आपको ये होता है कि आप हर तरीके से समझ जाएं, आपके जहन में कोई फॉल्ट, कोई ऐसी बात ना रहे जो आपके समझ में ना आए। ये देखिए, हमारा माइक्रो ओवन जो है बिल्कुल ठीक जो है वो रनिंग करने लग गया है, बिल्कुल सही चलने लगा है। ये फॉल्ट किसी भी कंपनी का माइक्रो ओवन हो, आप उसको इसी तरह चेक कर सकते हैं, चाहे डॉलन्स हो, पेल हो, जो सी मर्ज़ी कंपनी का हो, हायर हो, आप तमाम को इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो है वो टाइम पूरा हो गया पीरियड। अब हम आपको पानी जो है इसका चेक कराते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, आपको धुएँ जो है पानी में से नज़र आ रहे होंगे, यानी कि हमारा जो फॉल्ट हमने ट्रेस लिया है और ये इसके अंदर से फॉल्ट ये दूर हो गया है। अब हम इसे जिस तरह मर्ज़ी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ इजाज़त दें, मगर इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।